आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी कैरियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10 से पूछे गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यह सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 2011, 2012 और 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। सवाल में कुछ रहस्यमय चीज छुपे हुए हैं, इसलिए आपको सवाल बनाने में थोड़ा देखने में कठिनाई लगता होगा, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखना होगा। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब कि वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे। खंड शॉर्टकट में हम लिख दिए। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा में होगा 360 डिग्री। आप कहिएगा कि आप कैसे समझ गए ये फॉर्मूला त्रिज्यखंड का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड है, चतुर्थांश। इसका मतलब कि वृत्त का चौथा भाग जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा और हमें आर का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें सवाल क्या होगा, बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर परिधि दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या का मान मालूम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा इसे हम अच्छे से हम जानेंगे। चलिए हम क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम एक वृत्त है, संपूर्ण वृत्त का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। अगर इसमें से चौथा भाग को हमको क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 360 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा हमें, 90 डिग्री। कहने का मतलब एक कोण का मान क्या आ जाएगा, हमें 90 डिग्री मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें थीटा का मान हम क्या गया, हमें 90 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त को 4 भाग में बांटे तो प्रत्येक भाग का मान कितना आ गया, हमें 90 डिग्री। इसलिए हमें चौथे भाग वाले को मान कितना भी आएगा, 90 डिग्री। अब इसे हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हम फॉर्मूला पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब हमें आर का मान निकालना होगा, तो हमें परिधि का मान कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22। तो अब हमें क्या आ गया, 22 आ गया। तो अब पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आपको हम बता दें, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22। तो 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हमें क्या बचा, हमें बचा 2/7 गुने आर बराबर कितना, 1। अब हमें आर का मान निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 7 को हम 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा हमें क्या, 7 में 1 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो 7 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2। क्योंकि तिरछी गुना हो जाएगा, बराबर की इस साइड अगर भिन्न में है, कहने का मतलब हर में है, तो बराबर की इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंश में, और अंश वाला क्या आ जाएगा, हर में। तो हमें क्या आ गया, आर बराबर आ गया हमें क्या, 7/2। चलिए हमें आर का मान भी प्राप्त
हो गया। अब हम बोर्ड को थोड़ा साफ करेंगे क्योंकि अब हम सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं। अब हमें थीटा का मान आ गया 90 डिग्री, आर का मान भी प्राप्त हो गया कितना, 7/2। अब हम फार्मूला पर इसको क्या, अब हम फार्मूला पर पुट करेंगे। हमें थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री और आर का मान क्या आ गया 7/2 और पाई का मान आपको मालूम ही होगा क्या, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पाई है वहाँ क्या लिख देंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर है, इसका मतलब कि आर का जो मान होगा वो स्क्वायर में होगा, मान कि डबल लिखाएगा तो क्या हो जाएगा 60/2 गुने 7/2 गुने, अब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री तो लिखेंगे 90 डिग्री और पूरा का बटा क्या हो जाएगा हमें 360 डिग्री। आप काटेंगे 45 दूना 90 कट गया, अब 11 दूना 22 भी कट गया, 7 से 7 भी कट गया, हमें क्या बचा, हमें बचा 11 गुने 7 गुने 45 बटा में 360। आप काटो, इसको हम काटेंगे बहुत आराम से काट लेंगे। 9 पंचे क्या हो जाएगा 45 कट गया, 9 चौक 36, 0 है तो 0 आप क्या करें उतार दीजिए तो ये भी कट गया। अब 5 से भी कटेगा 40 ना, तो 8 पंचे 40 भी क्या हो गया कट गया, तो हमें क्या बचा, हमें बचा अब 11 में हम 7 से गुना कर देंगे ना, कितना होगा 77 अब बटा में क्या 8 और सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर, हमें यही क्या होगा आंसर प्राप्त हो गया। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।